इलेक्ट्रॉनिक अनाउंसमेंट पूरे स्टोर में गूंज उठी। सब लोग फ्रीज हो गए। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। 50,000 युआन सिर्फ एक लड़की का वीचैट लेने के लिए। अगर कोई रिच चाइबोल किड करता तो शायद इतना शॉकिंग नहीं होता, लेकिन ये किम ह्यन वू था, हानेल यूनिवर्सिटी का सबसे फेमस सिंप, जो खुद चीप नूडल्स खाकर सर्वाइव करता था। और आज वही बंदा बिना ब्लिंक किए 50,000 उड़ा रहा था। सब स्टूडेंट्स उसे एलियन की तरह देखने लगे। भाई, ये सच में वही ह्यन वू है? क्या ब्रेकअप के बाद इसका दिमाग खराब हो गया, या सीक्रेटली रिच था ये? नारी भी अब जेन्युइनली शॉक थी। उसने क्लियरली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेसी लुकिंग ह्यन वू एक्चुअली पेमेंट कर देगा। और सबसे स्कैरी बात, उसके फेस पर रिग्रेट का 1% भी नहीं था, जैसे 50,000 उसके लिए कुछ भी नहीं। ह्यन वू ने कामली फोन पॉकेट में रखा, फिर नारी की तरफ देखकर हल्का सा स्माइल दिया। तो अब वीचैट मिल सकता है? नारी उसके करीब आई। उसकी आंखों में पहली बार क्यूरियोसिटी थी, लेकिन उसने तुरंत आंसर नहीं दिया। बस हल्की मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोली, रिलैक्स, आज की नाइट तो अभी शुरू हुई है, फॉलो मी। लगभग 30 मिनट बाद ह्यन वू और चॉय नारी सीधा सोल के फेमस लग्जरी शॉपिंग मॉल चियांडा कमर्शियल प्लाजा पहुंच गए। मॉल की ब्राइट लाइट्स, लग्जरी स्टोर्स और एक्सपेंसिव एटमॉस्फेयर कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड जैसा लग रहा था। नारी कैजुअली ह्यन वू के साथ चल रही थी, जैसे वो ऑलरेडी उसकी स्पॉन्सर लाइफ एंजॉय करने लगी हो। उसने सडनली गुची शोरूम की तरफ पॉइंट किया। वैसे रिसेंटली मुझे एक गुची बैग बहुत पसंद आया है, तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना मुझे गिफ्ट करने में? नारी ने टीजिंग स्माइल के साथ पूछा। ह्यन वू के लिप्स ऑटोमेटिकली स्माइल में टर्न हो गए। बिल्कुल भी नहीं। अंदर ही अंदर वो ऑलमोस्ट एक्साइटेड था। ये तो परफेक्ट मनी फार्मिंग अपॉर्चुनिटी है, उसने सोचा। जितना ज्यादा स्पेंड करेगा उतना ज्यादा सिस्टम रिवॉर्ड मिलेगा, सिंपल। दोनों गुची स्टोर के अंदर एंटर हुए, लेकिन नेक्स्ट सेकंड ह्यूनियू सडनली फ्रीज हो गया, क्योंकि शोरूम के अंदर ऑलरेडी दो फेमिलियर लोग खड़े थे, यून सोआ और उसका रिच एक्स बॉयफ्रेंड पार्क मिनजुन। सोआ मिरर के सामने खड़ी एक लग्जरी गुची हैंडबैग को बार बार चेक कर रही थी। उसकी आंखों में क्लियर एक्साइटमेंट थी। ओपा, ये बैग मेरे ऊपर क्यूट लग रहा है ना? उसने स्वीट वॉइस में पूछा। पार्क मिनजुन ने कैजुअली उसकी तरफ देखा। हाँ, क्यूट तो है, लेकिन सोआ, डैड ने रिसेंटली मेरे कार्ड्स लिमिट कर दिए हैं। अभी मुझे सिर्फ 1 लाख युआन मंथली स्पेंडिंग मिल रही है। थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम ले दूंगा। उसकी टोन स्मूथ थी, कॉन्फिडेंट भी, लेकिन क्लियरली वो बैग बाय करने का कोई इंटेंशन नहीं रखता था। उसके लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देना स्टूपिडिटी थी। गर्ल्स को इंप्रेस करने के लिए खुद को लग्जरी ब्रांड बनाना बेटर है, ये उसकी थिंकिंग थी। रिच बॉयज खुद पर पैसा खर्च करते हैं और फिर गर्ल्स ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती हैं। सोआ का फेस हल्का सा डिसअपॉइंट हुआ। लेकिन मुझे ये बैग रियली पसंद है। मिनजुन का एक्सप्रेशन सडनली सीरियस हो गया। सोआ, मुझे मटीरियलिस्टिक गर्ल्स पसंद नहीं। मैं चाहता हूं मेरी गर्लफ्रेंड मुझे मेरी पर्सनैलिटी के लिए लाइक करे, पैसों के लिए नहीं। ये सुनते ही सोआ इंस्टेंटली नर्वस हो गई। नो बेबी, मैं वैसी गर्ल्स जैसी नहीं हूं, मुझे बैग नहीं चाहिए। उसने फोर्स्ड स्माइल के साथ बैग वापस रख दिया, लेकिन उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट क्लियरली विजिबल थी। और तभी स्टोर का ग्लास डोर खुला। नारी और ह्यूनियो अंदर आई। 4 आंखें एक साथ टकरा गई। सोआ एक सेकंड के लिए कंप्लीटली स्टन रह गई। उसने इंस्टेंटली अज्यूम कर लिया ह्यून वू उसका पीछा करते हुए यहां तक आया है। उसका फेस डिस्गस्ट से भर गया। सीरियसली किम ह्यून वू, तुम मेरा पीछा करते करते यहां तक आ गए? तुम्हारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने क्लियरली बोल दिया था ना कि मुझे तुमसे कोई फीलिंग्स नहीं। तुम मुझे सीरियसली सिक फील करवाते हो। उसकी आवाज पूरे गुच्ची स्टोर में एको हुई। नियर बाई स्टाफ और कस्टमर्स भी टर्न होकर देखने लगे। और इस बार ह्यून वू के अंदर कुछ टूटने के बजाय कुछ बदल गया। 3 साल तक उसने सेवा को क्वीन की तरह ट्रीट किया, उसकी हर विश पूरी की, अपनी डिग्निटी सैक्रिफाइस की, और बदले में सिर्फ इंसल्ट, सिर्फ ह्यूमिलिएशन। उसने फाइनली कोल्ड टोन में जवाब दिया, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। मैं चॉय नारी के साथ यहाँ शॉपिंग करने आया हूँ, और सिंस हमारा ब्रेकअप हो चुका है, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सेवा शॉक में उसे देखने लगी। ये पहली बार था जब ह्यून वू ने उससे इतनी कोल्ड टोन में बात की थी। लेकिन उसी सिस्टम की फेमिलियर मैकेनिकल वॉइस दोबारा गूंज उठी। डिंग! सिम काउंटर अटैक मिशन एक्टिवेटेड। होलोग्राफिक स्क्रीन ह्यून वू के सामने अपीयर हुई। टारगेट यून सेवा, एज 21, हाइट 163 सेंटीमीटर्स, वेट 48 केजी, ब्यूटी स्कोर 7.8 आउट ऑफ 10, करंट फेवरेबिलिटी -10। मिशन रीबिल्ड टारगेट अफेक्शन अबव 95 points. Successful reversal will permanently flip relationship status. Target will become loyal admirer of host. Rewards 10% cashback from sim spending plus 20 enhancement points. Enhancement points can improve strength, intelligence, talent, reflexes, mental ability, physical constitution. ह्यून वू completely stunned रह गया। Wait, सेवा भी सिस्टम टारगेट बन गई? और सबसे शॉकिंग पार्ट, उसके रिवॉर्ड्स नारी से 4 times ज्यादा थे। 20 enhancement points. ये सिर्फ एक चीज प्रूव करता था, चाहे वो कितना भी डिनाई करे, डीप डाउन ह्यून सेवा अभी भी उसके दिल में स्पेशल प्लेस रखती थी। ह्यून वू अंदर ही अंदर खुद को गाली देने लगा। सीरियसली, मैं इतना पैथेटिक हूं क्या?
यून सेओवा के सर के ऊपर फ्लोटिंग होलोग्राफिक स्क्रीन में -10 फेवरेबिलिटी देखकर ह्यूनवू के अंदर अजीब सा कोल्ड सेटिस्फैक्शन फील हुआ। 3 साल, पूरे 3 साल उसने सेओवा से प्यार किया था। अगर कोई कंप्लीट स्ट्रेंजर भी इतना टाइम किसी के साथ स्पेंड करे तो नेचुरली थोड़ी पॉजिटिव फीलिंग्स डेवलप हो ही जाती हैं। लेकिन सेओवा, उसके दिल में ह्यूनवू के लिए जीरो अफेक्शन था। नहीं, जीरो भी नहीं, नेगेटिव। मतलब वो एक्चुअली उसे डिसलाइक करती थी। तब ह्यूनवू को फाइनली रियलिटी समझ आई। इन 3 सालों में सेओवा ने कभी उसे बॉयफ्रेंड माना ही नहीं। उसके लिए ह्यूनवू बस एक कन्वीनियंट एटीएम था, एक लॉयल सिंप जो बिना क्वेश्चन किए उसकी हर डिमांड पूरी करता रहे, और कुछ नहीं। तभी चॉय नारी लग्जरी बैग पकड़कर उनके पास आई। ह्यूनवू, मैंने अपना बैग चूज कर लिया, चलो पेमेंट करो। उसकी टोन नेचुरली कमांडिंग थी, जैसे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेना उसके लिए नॉर्मल बात हो। लेकिन ह्यूनवू के फेस पर हेजिटेशन का 1% भी नहीं था। एज अ फॉर्मर प्रोफेशनल सिंप, ब्यूटीफुल गर्ल के लिए पेमेंट करना उसकी मसल मेमोरी बन चुका था। श्योर, उसने कामली ब्लैक कार्ड निकाला और काउंटर की तरफ चला गया। स्टोर एम्प्लॉई पोलाइटली स्माइल करते हुए बोला, सर, योर गर्लफ्रेंड हैज अमेजिंग टेस्ट। दिस इज गुचीज लेटेस्ट सीजनल लग्जरी मॉडल। प्राइस इज 32,800 युआन। नियर बाय खड़ी सेओवा इंस्टेंटली टर्न हुई, क्योंकि ये एग्जैक्ट सेम बैग था जो उसने कुछ मिनट्स पहले चूज किया था और पार्क मिंजुन ने बाय करने से मना कर दिया था। लेकिन नेक्स्ट सेकंड ह्यूनवू ने बिना ब्लिंक किए कार्ड स्वाइप कर दिया। पेमेंट सक्सेसफुल, सिंपल, नो हेजिटेशन, नो डिस्कशन, नो फेक एक्सक्यूजेस। इम्पॉसिबल है। किम ह्यूनवू के पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? उसके लिए तो ह्यूनवू वो बंदा था जो चीप नूडल्स खाकर सर्वाइव करता था, जो एक एक्स्ट्रा कॉफी लेने से पहले भी सोचता था। और आज वही बंदा कैजुअली 30,000 प्लस युआन का लग्जरी गुची बैग परचेज कर रहा था। तभी ह्यूनवू के सामने सिस्टम नोटिफिकेशंस रैपिडली फ्लैश होने लगे। चॉय नारी फेवरेबिलिटी +20, चॉय नारी फेवरेबिलिटी +20, चॉय नारी फेवरेबिलिटी +20, यून सेओवा फेवरेबिलिटी +5, यून सेओवा फेवरेबिलिटी +5, यून सेओवा फेवरेबिलिटी +5। ह्यूनवू की आंखें वाइडन हो गई। नारी की फेवरेबिलिटी डायरेक्टली -52 से जंप करके +8 तक पहुंच गई थी। मतलब अब वो उससे हेट नहीं करती थी, और सेओवा, उसकी फेवरेबिलिटी भी इंक्रीज हुई थी। मनी रियली हैड मैजिकल पावर। ह्यूनवू ने कामली ब्लैक कार्ड पॉकेट में रखा, फिर कैजुअल टोन में बोला, चलो, और जो भी चाहिए होगा आज सब बाय कर दूंगा। उसकी टोन फ्लैट थी, लेकिन उस कॉन्फिडेंस में एक एक्सट्रीम चार्म था। इवन मेसी हेयर, चीप क्लोथ्स, स्लीपर्स, सब सडनली इररिलेवेंट लगने लगे। कॉन्फिडेंस इंसान को इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बना देता है। नारी गुची बैग को टाइटली हग कर रही थी। उसकी एक्साइटमेंट क्लियरली विजिबल थी, लेकिन सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन उसे एक और चीज से मिल रही थी। यून सेओवा को वो बैग ना मिलना और खुद को मिल जाना। सिस्टम सडनली फ्लैश हुआ, जॉय नारी फेवरेबिलिटी +10। और नेक्स्ट सेकंड सबको शॉक करते हुए नारी सडनली ह्यूनवू के आर्म से चिपक गई। उसका सॉफ्ट बॉडी कांटेक्ट डायरेक्टली ह्यूनवू को फील हुआ। फिर स्वीट वॉइस में बोली, हस्बैंड, यू आर सो गुड टू मी। पूरा गुची शोरूम साइलेंट हो गया। ह्यूनवू भी इंटरनली शॉक था। वेट, व्हाट? लेकिन नारी स्टूपिड नहीं थी। वो इंस्टेंटली समझ गई थी कि सेओवा और ह्यूनवू के बीच कुछ कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है, और एग्जैक्टली इस मोमेंट पर इंटिमेट एक्टिंग करना ह्यूनवू को मैक्सिमम फेस वैल्यू देता। और ऑनेस्टली 32,000 युआन का गुची बैग लेने के बाद थोड़ा अफेक्शन शो करना तो बनता ही था। मीनवाइल यून सेओवा साइलेंटली उन दोनों को देख रही थी, और उसके अंदर अजीब सा अनकंफर्टेबल फीलिंग ग्रो होने लगा। 3 साल तक किम ह्यूनवू सिर्फ उसके अराउंड घूमता था। उसके मैसेजेस, उसकी कॉल्स, उसकी अटेंशन सब सिर्फ सेओवा के लिए था। वो उसका पर्सनल सिंप था। चाहे वो इग्नोर करे, इंसल्ट करे या यूज करे, ह्यूनवू हमेशा वापस आ जाता था। लेकिन अब वो सेम अटेंशन किसी और लड़की को मिल रहा था, और स्ट्रेंजली सेओवा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, स्पेशली जब वो लड़की चोई नारी जैसी ब्यूटीफुल थी। उसके अंदर एक अनफेमिलियर जेलसी स्लोली ग्रो होने लगी, जैसे किसी ने उसकी प्रॉपर्टी उससे छीन ली हो। पार्ट 1 मिस कर दिया क्या? पहले वो वीडियो जरूर देख लो, फिर जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करो फॉर पार्ट 3।